नमस्कार साथियों, आर फिजिकल एजुकेशन वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। साथियों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि 17,000 मानदेय पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही थी और उस सुनवाई में अंदेशकों की जीत हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के एसएलपी को वापस कर दिया है और ये कहा है कि आपके एसएलपी ना तो अभी कंटिन्यूस को ऐड किया जा रहा है, लेकिन इस पर कोई सुनवाई नहीं होगी जब तक आप अंदेशकों को 1 साल का मानदेय सत्र 2017-18 का मानदेय 17,000 रुपये के हिसाब से नहीं देंगे। तो साथ एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है। हमारे उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कार्य करने वाले अनुदेशकों के लिए 27,000 लगभग अनुदेशक 9,000 रुपये पे अपने परिवार का गुजारा कर रहे थे। 2017-18 सत्र में केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश सरकार के अनुमोदन पर 17,000 रुपये का प्रस्ताव पास किया था, लेकिन सरकार ने उस समय अनुदेशकों को 17,000 रुपये मानदेय नहीं दिया था। कई बार प्रयास के बाद वो हाई कोर्ट गए, सिंगल बेंच, डबल बेंच, और अंततः उन्हें सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़ा। तो साथियों, बहुत बड़ी खबर अनुदेशकों के लिए निकल कर आ रही है। उनको 17,000 रुपये 1 साल का मानदेय सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने योगी सरकार से देने को कहा है और ये भी कहा है कि आप पहले मानदेय दीजिए, फिर आप आगे की सुनवाई के लिए आइए, क्योंकि ये केस अगर लंबा खींचेगा तो फिर आप मानदेय नहीं देंगे। साथियों, ये अनुदेशकों के लिए बहुत बड़ी बात है। एक उनके लिए संजीवनी जैसा काम इसने किया है। इतने अल्प मानदेय पर बेसिक शिक्षा के अंशकालिक नाम रखकर पूर्णकालिक जैसा काम लेने वाले इन अनुदेशकों से सरकार निहायत शोषण जैसा व्यवहार कर रही है, क्योंकि सरकार ने इनको पहले 8470 रुपये मानदेय किया, फिर घटाकर 7,000 कर दिया, फिर 2,000 फिर बढ़ा दिया। आइए देखते हैं आज की सुनवाई में क्या रहा। आज आपके लिए वाकई एक बहुत बड़ा दिन होगा। आपने एक राहत की सांस ली होगी। पिछले 10 साल से आप पूरा जी रहे थे, तो निश्चित तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने आपको एक राहत भरी सांस ली होगी। कैसा लग रहा है आपको सुप्रीम कोर्ट? मेरे आपने नाम चेंज कर दिया था ना। जोड़िए सर जी, आप जुड़े हुए हैं विक्रम सिंह जी। आप हमारे साथ जुड़े हुए, आवाज नहीं आ रही है। आप इसी मोबाइल से जुड़ जाइए, इसी से बस, ठीक है। जी विक्रम सिंह जी, आज आपको निश्चित तौर पर एक राहत भरी सांस मिली होगी। जिस तरह का सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से सरकार को निर्देशन दिया है कि पिछला आप जो 1 साल का कोर्ट ने ऑर्डर किया था उसको आप अनुपालन करिए, उसके बाद आप कोर्ट में वापस आइए, तो क्या कहेंगे इस पूरे मामले पर? जी सर, आपका बहुत बहुत आभार सर। और आज तो मैं जब सुनवाई हो रहा था तो मुझे अंदर रहने का सौभाग्य मिला और मैं पूरी लाइव देख रहा था। लाइव क्या, अपने साक्षात वहां देख रहा था। और जिस प्रकार से आदरणीय पटवालिया सर और आरके सिंह सर ने बहस कर रहे थे, और उस तरह सरकार ने जो जज साहब जो सरकारी वकील थे उनको उन्होंने कई बार डांटा भी और कहा कि पहले आपको पैसा दे के आना चाहिए था। तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के 27,000 अनुदेशकों की एक बहुत बड़ी जीत है। और जिस प्रकार से हम लोग की लड़ाई लड़ी जा रही है, हमें पूरा उम्मीद है एक 17-18 का तो इनको देना है और लगातार इनको देना पड़ेगा, क्योंकि हमें ईश्वर पे भरोसा है और अपने काबिल वकील जो हमारे हैं इन पे भी पूरा भरोसा है। और पूरी लड़ाई हम लोग मजबूती के साथ लड़ रहे हैं। और उत्तर प्रदेश के अनुदेशक जिस प्रकार से हम लोग का साथ दे रहे हैं, हम उत्तर प्रदेश के अनुदेशकों को एश्योर करते हैं कि हम पूरा 2017 से लेकर टिल डेट तक 17,000 लेकर आएंगे, ऐसा हमें भरोसा है सर। तो अभी अगली तारीख की कोई डेट निश्चित नहीं हुई है, कुछ तारीख को अगली सुनवाई क्या होगी? वो जो पहले वाली डेट आएगी उसी पे आएगा। 22 तारीख से डेट लगी है, जो हम लोग की एसएलपी थी उसी में ये भी चला जाएगा। सरकार को कहीं ना कहीं थोड़ा जीवन दान दिया है और उनको कहा कि आप पहले पेमेंट करके आपको आना चाहिए था। आप बिना पेमेंट किए यहाँ क्या करने चले आए हैं, कई बार इसको लेकर। और एक तो वकील साहब थे, जज साहब थे, उन्होंने कहा भी कि आप पार्ट टाइम कह के इनसे फुल टाइम काम करवा रहे हो। तो इस प्रकार की, और जिस प्रकार से भारत सरकार ने उत्तर प्रदेश सरकार को अपना पैसा दिया है, उसके बाद भी उत्तर प्रदेश सरकार देने से अनाकारी कर रही है। और सिंगल बेंच डबल बेंच में हारने के बाद भी सरकार देखिए अनुदेशकों के साथ कितना
एक गलत व्यवहार कर रही है कि सुप्रीम कोर्ट में चली आ रही है। और जज महोदय ने कहा कि आपको इनको पेमेंट करके आना चाहिए था। जब भारत सरकार ने आपको पैसा दिया है तो वही है, समय काटना है और गुमराह करना है। जी सर। विक्रम सिंह जी, 27,000 अनुदेशक आपकी तरफ लगातार टकटकी लगाए देख रहा है, कोई राहत भरी उम्मीद संदेश? जी सर, आज उत्तर प्रदेश के अनुदेशकों को सुप्रीम कोर्ट से एक बहुत बड़ी राहत मिली है और एक आशा की किरण, हालांकि आशा की किरण पहले से भी चल रही थी, क्योंकि सिंगल बेंच भी हम लोग जीते थे, डबल बेंच भी जीते थे, और इस देश की सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट पे तो हम लोग को पूरा भरोसा था। और आज हम लोग 3 दिन से यहीं दिल्ली में बैठे हैं इस केस को लेकर, और जिस प्रकार से लगातार हम लोग की तैयारी हो रही थी, पहले दिन 12 तारीख को लगातार 6 घंटा हमारे जो आदरणीय वकील साहब है RKC सर, इनके साथ लगातार 6 घंटा, हमारे साथी राम सिंह जी जो हमारे विधिक के सलाहकार हैं, इनके साथ लगातार 6 घंटा हम लोगों ने तैयारी की। और कल हम लोग PS पटवालिया सर के साथ हम चारों लोगों ने ऑनलाइन मीटिंग किया और पूरी अपनी तैयारी करके, और आज दिख रहा था, आज कोर्ट रूम में पटवालिया सर RKC सर की साथ जो तैयारी हुई थी वो दिख रहा था। और जज कहीं ना कहीं इस बात से कन्विंस थे, तभी वो सरकार की जो SLP है वो स्वीकार नहीं की हो पाई। जी सर। चलिए विक्रम सिंह जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये हमारे साथ अभी थे RK सिंह जी, सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, और विक्रम सिंह जी जो अनुदेशक हैं, जिनकी सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई थी। आप लोगों ने सुना किस तरीके से आज सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि अगली बार जब आप कोर्ट में आए तो कोई भी बहानेबाजी नहीं चलेगी। जो 1 साल का मानदेय है उसको आप पहले अनुदेशकों को देकर उसके बाद कोर्ट में आइए। तो निश्चित तौर पर 27,000 अनुदेशकों के लिए एक राहत भरी खबर है। इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।